तो क्या भारत खित्ते में दानिस्ता एक और जंगी माहौल बना रहा है कि जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है उन्होंने फिर से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं। हम गजवा इनके शायद नाम आपने सुना नहीं है। तो आर्मी चीफ ने भी कहा है कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम एटॉमिक पावर है तो तुम लोगों को आराम से छोड़ देंगे। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। फिर भी हमें बताया जाता है कि आसिम मुनीर साहब की वजह से हमारी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ रही है। हमारा इंडिया के साथ क्लैश है। हम ये जो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, नुकसान करोगे तो नुकसान इतना उठाओगे कि कभी सोच भी नहीं पाओगे। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है, लेकिन फिर भी इंतहाई ढिठाई से कुछ लोग हमें कहते हैं पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सलूट पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े में पढ़ने को हमने सलूट पढ़ने का नाम रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने साथ पूरे इंडिया को जो है वो लेके डूबेगा। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए। मोदी का दौरा यूरोप। ये यूरोपियन ममालिक मोदी को बहुत ज्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। दोस्तों, पाकिस्तान में डर का माहौल है। आए दिन उनके डीजीआई एसपीआर रोज लाइव आ रहे हैं, रोज अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो जंग हुई थी इंडिया के साथ, हमने इंडिया के साथ राफेल गिराया था, इंडिया के 26 जगहों पे मैंने हमला किया था। अपने लोग को ये बार बार बता रहे हैं भाई आपने ऐसा वैसा कुछ भी किया था, तो आपके पास तो काफी सारा प्रूफ होनी चाहिए था। आप इतने जगह हमला किए हैं तो प्रूफ तो होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने प्रूफ दिखाया। तो क्या भारत खित्ते में दानिस्ता एक और जंगी माहौल बना रहा है कि जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है उन्होंने फिर से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं। हम गजवा इनके शायद नाम आपने सुना नहीं है। तो आर्मी चीफ ने भी कहा है कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम एटॉमिक पावर है तो तुम लोगों को आराम से छोड़ देंगे। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। फिर भी हमें बताया जाता है कि आसिम मुनीर साहब की वजह से हमारी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ रही है। हमारा इंडिया के साथ क्लैश है। हम ये जो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, नुकसान करोगे तो नुकसान इतना उठाओगे कि कभी सोच भी नहीं पाओगे। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है, लेकिन फिर भी इंतहाई ढिठाई से कुछ लोग हमें कहते हैं पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सलूट पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े में पढ़ने को हमने सलूट पढ़ने का नाम रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने साथ पूरे इंडिया को जो है वो लेके डूबेगा। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए। मोदी का दौरा यूरोप। ये यूरोपियन ममालिक मोदी को बहुत ज्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया में भी। और क्या आलमी असूलों के मुताबिक यू थिंक ये दुरुस्त है माइनॉरिटीज के राइट्स? और वहाँ पे ऑब्वियसली और भी बहुत सारी तहरीकें मोदी सरकार के खिलाफ है। सो आप क्या देख रहे हैं इन द लॉन्गर रन मोदी साहब की फ्यूचर को? देखिए, मुझे मोदी का कोई ज्यादा रिलायबल फ्यूचर नजर नहीं आता भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत जो है इस वक्त उसको मोदी ने अपने साथ ऐसा टाई कर लिया है कि डिक्लाइन ऑफ मोदी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन ऑफ इंडिया एज वेल। क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं इक्तदार को, ये जोंक की तरह चिमड़ा हुआ है। इक्तदार में रहने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी, क्योंकि ये यूनिपार्टी गवर्नमेंट भी करना चाह रहे थे ना, जब मार्का पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसका मकसद यही था कि हम कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की कोई विक्ट्री, कोई ट्रॉफी ले लेंगे, फिर हम इंडिया में उसको इस्तेमाल करेंगे और एक यूनिपार्टी गवर्नमेंट लेके आएंगे कि बीजेपी इक्तदार में रहेगी। तो इक्तदार में हवस तो इनकी इस वक्त रूज पे है। नरेंद्र मोदी अपने साथ पूरे इंडिया को जो है वो लेके डूबेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। रमजान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है कि जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है उन्होंने फिर से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिसाइड कर ले कि उन्होंने तारीख में कभी रहना भी है या नहीं रहना। हम पाकिस्तान को तारीख से खुदा न खास्ता मिटा देंगे। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं। हम गजवा इनके शायद नाम आपने सुना नहीं है। ये गजवा का मैंने अच्छी तरह उस पर रिसर्च की हुई है, गजवा, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं गजवा करना चाहिए? ठीक है, अभी इस वक्त आगे जितना दौर जा रहे हैं सब जंगों का दौर है भाई, आगे सिर्फ जंगें ही होनी है। तो क्या भारत खित्ते में दानिस्ता एक और जंगी माहौल बना रहा है? क्या अफगान बॉर्डर के बाद बराह रास्त भारतीय बॉर्डर भी गर्म हो सकता है? वो हमारे ISPR ने बड़ी सख्ती से उनको जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं DGI ISPR? हैव अ लुक।
डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जी एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जो है वो ज़हनी दिवालियापन की अक्कासी करता है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ को सख्त रद्देअमल जो है वो सामने आया है और उन्होंने साफ पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया हुआ है कि जी नुकसान करोगे तो नुकसान इतना उठाओगे कि कभी सोच भी नहीं पाओगे। लॉजिकली आप देखें कि जो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्या मतलब इस तरह की एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में आप इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि आप किसी मुल्क की ज्योग्राफी चेंज करोगे, और वो भी मुल्क वो जो पाकिस्तान जैसा हो, जिसने आपको 1 साल पहले जवाब दिया होंगे। मई में जो इन्होंने मार खाई है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर रिजर्ट करके भारत को उसकी औकात याद कराई अल्लाह के फजल से, वो जो तबाही इनकी हुई है, जो इनका इमेज और इनकी परसेप्शन खराब हुई है पूरी दुनिया में, उसका बदला ये लेना चाहते हैं रेटरिक के साथ। तो आर्मी चीफ ने भी कहा है कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम एटॉमिक पावर है तो तुम लोग को आराम से छोड़ देंगे और तुम लोग आराम से बच जाओगे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। ये भी अवार्ड आसिम मुनीर साहब को जाता है। फिर यूएई में 17 से 20 लाख पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। लातादाद पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, उसका सेहरा भी आसिम मुनीर साहब के सर ही जाता है। लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि आसिम मुनीर साहब की वजह से हमारी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ रही है। हमारा इंडिया के साथ क्लैश है, हमारा इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमारी ट्रेड स्टॉप हो जाती है, हमारी एयर स्पेसिस बंद हो जाती हैं, हमारे पानी के रोले बन जाते हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस। नॉर्वे की सहाफ़ी के तल्ख सवालात के जवाब में मोदी की खामोशी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जहां दुनिया में जाते हैं उनको अवार्ड बड़े मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने तकरीबन कहा जाता है कि 30 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन 11 ईयर्स हासिल किए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे हैं। स्वीडन में मोदी का रॉयल वेलकम हुआ। स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के प्लेन को एस्कॉर्ट भी किया। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। देखें, इंडिया के जो ताल्लुकात हैं विद अफगानिस्तान बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ उनकी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, बट अगेन वो ट्रेड करना नहीं छोड़ते। ये यूरोपियन ममालिक मोदी को बहुत ज्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड पे अवार्ड जा रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, वजीर आजम जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं लेने। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या चीज है? मोदी ने इनको पंजाबी में कहते हैं क्या सुंघाया है कि जो सारे के सारे एयरपोर्ट्स पे भी आ रहे हैं और अवार्ड्स भी दे रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और बल्कि स्वीडन ने तो अपने जेट्स भी भेज दिए उनको रिसीव करने के लिए। बट अगेन 10 इयर्स का पैक्ट साइन हुआ उनके दरमियान में, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो जेट्स हैं उनकी डील होती हुई हमें दिखाई देती है। बट अगेन वही बात आती है कि हर किसी को ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह ठीक है, आपको पता है। ठीक है, ठीक कहाँ है, खराब है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप कैसे करें? आज तक जब तो वो जब मुआहदा कर सकते हैं, पेट्रोल ला सकते हैं, अपने आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। और ये भी एक डाटा मैं देख रहा था, इंडिया के और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड नहीं मिले। कोई एक चीज नहीं जिसमें आप परफॉर्म कर सके हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट तारीख की बदतरीन रैंकिंग में सोमालिया से भी नीचे जा गिरा है, उसका क्रेडिट भी आसिम मुनीर साहब को जाता है। फिर क्रिकेट में पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिससे हम हारे नहीं हों या बदतरीन तरीके से ना हारे हों, बल्कि अब तो बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, वो भी आसिम मुनीर साहब को ही उसका सेहरा जाता है। फिर हॉकी खेलने गए चाइना, पैसे नहीं थे अपनी टीम को टिकटें लेके देने के, चाइना की एयरलाइन से उधार पैसे लेके हॉकी टीम को भेजा। फिर ऑस्ट्रेलिया टीम को भेजा तो वहां पर भी टीम के पास पैसे नहीं थे होटल में रहने के, पहले सड़कों पर फिरते रहे, फिर गंदे मंदे होटल्स के अंदर उन्हें रखा, फिर उसका बिल अदा नहीं किया तो होटल वालों ने उठा के उनका सामान बाहर फेंक दिया और उसी हालत में हमारे हॉकी के प्लेयर्स ने जाके हॉकी खेली। अगर आपने चाइना की बात की तो हम तो खुद चाइना के पाँव के नीचे बैठे हुए हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि भाई ठीक है, चाइना हमें ज़रूरत है, चाइना से लोन ले लो, कोई भी बात की रिक्वायर्ड है, हमें चाइना की ज़रूरत है। हमारा CPEC आप देख लें, वो अड़ा पड़ा है, वो कब कंप्लीट होगा वी डोंट नो। इंडिया जो है
वो जो करता है वो खुलेआम करता है। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो दुनिया में बहुत अच्छे हैं, पर वो जाहिर नहीं करता। उसकी पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियाँ हैं, जैसे चाइना की है ना, पीछे बैठ के वो सारे काम करता है, फ्रंट पे नहीं आता। ऐसी ही पाकिस्तान का है, बहुत सारे काम कर जाता है पर वो फ्रंट पे नहीं आता। अभी इसराइल और ईरान की जंग जो हुई, आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान उसमें लीड नहीं किया, पाकिस्तान ने लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने कैसे लीड किया? ये सारी चीजें बताने की थोड़ी होती है भाई, कुछ आपके मुल्क की पॉलिसियाँ भी होती हैं। एक है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वो समझते हैं जनाब इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर टू इट। इंडिया जो है वो छठी बड़ी इकोनॉमी है। इसके अंदर हर मुल्क ने अपना मुफाद देखना होता है कि इसको कहाँ से मिलता है। ईरान का भारत को लेकर नुक्ता नज़र ये है कि ईरान उस लेंस से भारत को नहीं देखता जिस लेंस से पाकिस्तान भारत को देखता है। पाकिस्तान के कुछ हालात इस वजह से बुरे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी के आगे झुकता नहीं है कभी। अच्छा जी, अमेरिका के आगे नहीं झुकता? नहीं, और ये बात सबको। अच्छा, आप पाकिस्तान अमेरिका के आगे नहीं झुकता? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। लातादाद पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। उसका सेहरा भी आसिम मुनीर साहब के सर ही जाता है, लेकिन फिर भी इंतहाई ढिठाई से कुछ लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। अब हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है। पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सलूट पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े पढ़ने को हमने सलूट पढ़ने का नाम रखा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे जो कुछ हो रहा है। इंडिया अपनी आवाम के साथ है, वहाँ सहूलतें उनकी आवाम कर रही है वहाँ गुजारा। अभी जो भी जंग चल रही है, एशिया में कहीं महंगाई नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पहले एनर्जी क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन एक ही बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है एंड दैट इज द वाटर क्राइसिस। एक और अच्छा जो फैसला पाकिस्तान के हक में आया वो हेग ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है, मगर भारत ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया है। सिंतास मुआहिदा जंगों में भी कायम रहा, मगर अब भारत पानी को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो 90 दिन का जो वाटर रिजर्व है वो पाकिस्तान के पास कह लें कि बचा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जनूबी एशिया में पानी आइंदा बड़ी जियोपॉलिटिकल वेपन बनने जा रहा है और पाकिस्तान को इस चैलेंज का जवाब किस सतह पर देना चाहिए? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक के बाद ये सारा मसला हुआ, सिंतास मुआहिदा ख़त्म हुआ, उसके बाद रिस्टोर नहीं हुआ। उसके बाद हमने उनके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू किए कि जी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं जी। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो जो पाकिस्तान में सवात में इस साइड पे जो भी सैलाब आ रहे हैं, किस चीज़ की तरफ से आ रहे हैं? पानी कहाँ जा रहा है? अगर वो छोड़ते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है डैम? हमारे पास जो गिने चुने पाकिस्तान बनने के साथ मुझे लगता है डैम थे वो ही हैं। उसके बाद ना तो हमने कोई डैम बनाया है, ना ही इस चीज़ के ऊपर बात की है। पहले इंडिया ने जो चनाब थे उनके गेट्स को बंद कर दिया, और अब की अगर बात की जाए तो दरियाए रावी उसके कह लेंगे जो फ्री वाटर फ्लो था उसको भी बंद कर दिया। एक बड़ा स्टेप कह लेंगे जो मोदी सरकार है उसकी तरफ से लिया गया है। यही सुनने में आ रहा है कि भारत अब मजीद डैम्स बना रहा है वहां पर अपनी दरियाओं में, ताकि जब उसका दिल करे, जब हमें पानी जरूरत हो वो रोक दे और जब हमें पानी जरूरत ना हो वो छोड़ दे। तो ये एक और तरह की पानी की दहशतगर्दी वो कर रहा है। कह ले कि हमारी फेलियर है, हमारे सिस्टम की फेलियर है, तो फिर इस पे हमारा सिस्टम ब्लेम होता है। लेकिन मतलब उनको नहीं रोकना चाहिए, मतलब इनको ये जवाब नहीं पेश करना चाहिए कि मतलब उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं है तो इस वजह से हम पानी बंद कर दें। क्या पॉसिबल है कि भारत पानी बंद करके एक भी पाकिस्तानी जो है वो प्यासा उसको मार सके? क्या इसकी पॉसिबिलिटी या गुंजाइश है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी। तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? फिर ये सारा कुछ वो कर क्यों रहे हैं? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी इस कदर के डरे हुए हैं जैसा कि आपने देखा, और हमारे मोदी जी के हर जगह जयकारा लग रहा है, हर जगह उनको अवार्ड मिल रहा है। ये भी परेशानी इनको हो रही है। अब भाई इनके ही लोग डाटा बता रहे हैं कि अभी तक का सबसे ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं जिनको इतना सारा सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया हो। सोच लीजिए, इनके लोग बता रहे हैं, डाटा निकाल कर कमर चीमा साहब के बयान है, पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों? भाई क्यों नहीं मिलेगा? मोदी जी को आप लोग क्रिटिसाइज करते रहो, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे जो उनके खिलाफ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनका जो छवि है वो थोड़ी दुमिल हो जाएगा। और आप बार बार कहते हो कि भारत में यहाँ हमने हमला किया। अगर ऐसा कुछ होता ना तो आपके जैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया को पूरा राइट है, पूरा ही हर लोग आजाद है। देखते हैं कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। अभी स्टालिन 2 दिन पहले क्या बोल दिया, सनातन को मिटा देना है, फिर से बोला बंदा, कुछ हुआ? आम आदमी भी कोई भी कुछ ही बोल देता है। ऐसा आजादी है भारत में। पाकिस्तान में कोई बोल के दिखा दे, इसका साफ सबूत है। कई सारे यूट्यूब चैनल बंद पड़े हुए हैं। बेचारा एक आदमी नाम आता है, एक आध वीडियो
वीडियो डालता है, फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आपके यहाँ ये आजादी है। अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो हमारे लोग ही वीडियो बना करके उसका फुटेज डाल देते, वीडियो बना करके वो वीडियो डाल देते और आप लोग देखते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या? हमारे यहाँ तो लोग मोदी के जो खिलाफ है वो तो चक्कर में रहते हैं कि ऐसा कुछ सबूत मिले कि हम मोदी जी को एक्सपोज करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि लोग करते। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? इनके जो DGI SPR बार बार आकर के बोलते हैं, हॉरर फिल्म की बात कर रहे थे, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।